बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि खांसी क्या है और इसकी इक़साम कितनी हैं और इसका असूल इलाज क्या है, और खांसी की जो कुछ अलामात ज़ाहिर होती है इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे के फ़ज़ल से मुकम्मल असूल के मुताबिक हम बताएंगे इलाज और उसकी कुछ अलामात। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है कि खांसी तीन तरह की हो सकती है, ठीक है। खांसी तीन तहरीकों में से किसी तहरीक की भी हो सकती है। मसलन खुश्की की खांसी हो सकती है, ठीक है, गर्मी में भी हो सकती है और तरी में भी हो सकती है। तीनों तहरीकों में से खांसी हो सकती है। पहली खांसी का हम कुछ की उसकी जो ना कुछ अलामात आपको बताते हैं, और जो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो कि जदीद तिब्ब-उलूम के माहिर थे, जिन्होंने क़ानून मुफ्त अज़ा की सूरत में तब्बे सुल्तानी की सूरत में अपना कानून पेश किया, थ्योरी पेश की, उनके मुताबिक उनकी ही रोशनी में हम आपको उसका असूल इलाज और उसकी कुछ अलामात बताएंगे, जो कि 100% काबिल एतमाद और इंतहाई दुरुस्त फार्मूला के मुताबिक अदवियात तजवीज़ की गई हैं। तो असाबी खांसी क्या है? असाबी खांसी की कुछ मैं आपको अलामात बताता हूँ, ठीक है, जो इंसानी जिस्म में या इंसान महसूस कर सकता है कि उसको खांसी अगर है तो कौन सी है, ठीक है। पहले असाबी खांसी, ठीक है। असाबी अगर जिस्म में तरी ज़्यादा हो जाए, जिस्म में तरी अगर ज़्यादा हो जाए, जिस्म का अगर यानी असाब ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो उस वजह से ये खांसी हो सकती है, ठीक है। उसकी कुछ अलामात कौन सी हैं? सफ़ेद नीली बलगम आती है, ठीक है। ज़ुकाम अक्सर लगा रहता है, ये असाबी खांसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। पेशाब का रंग भी सफ़ेद होता है, ठीक है। बार बार कह दिल डूबना, ठीक है। दिल बिल्कुल ना सुस्त हो जाता है, दिल में जो है वो तस्कीन हो जाती है, बिल्कुल सुकून रहता है, ठीक है। ये मैं आपको अलामात बता दी हैं। अब मैं इसका असूल इलाज बताता हूँ आपको कि इसका असूली इलाज क्या है, जो कि मेरे हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम जिन्होंने पेश किया। उसके मुताबिक आप ले लें तुख्म प्याज 50 ग्राम, ठीक है। तुख्म प्याज ये ना जैसे कलवंजी होती है वैसे होते हैं, छोटे छोटे बारीक काले दाने ही होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। उससे थोड़े मोटे होता है कलवंजी से। 50 ग्राम ले ले। दालचीनी 50 ग्राम ले ले। काकड़ा सिंह की 100 ग्राम ले ले, ठीक है। इनका सफ़ूफ तैयार कर ले। सफ़ूफ तैयार करने के बाद 3 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे के फजल से ये खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपकी तहरीक बदल जाएगी। तहरीक यानी अगर साबी तहरीक है, उसकी वजह से खांसी है, तो वो ख़त्म हो जाएगी और तहरीक दिल में चली जाएगी, ठीक है। नज़ला ज़ुकाम वगैरह, पेशाब का रंग अक्सर सफ़ेद, बार बार क्या दिल का डूबना, ये सब अलामात ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको खुश्क खांसी, ठीक है। खुश्की की वजह से अगर दिल में ज़्यादा हरकत है, खुश्की कहते हैं उज़लात को, सब हिकमत की ज़बान में, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान में खुश्क यानी अफ़ज़लाती। अगर जिस दिल ज़्यादा मुहर्रक हो जाए, मुतहर्रक हो जाए, उसमें खुश्की ज़्यादा हो जाए, तो उसमें कुछ अलामात ज़ाहिर होती है, ठीक है। खुश्क खांसी, ठीक है, खुश्क खांसी भी होती है। उसकी कुछ अलामात ज़ाहिर होती है जो मैं आपको बताता हूँ, वो कौन सी है, ठीक है। बलगम कम आती है उसमें, ठीक है। रेह, गैस, पेशाब, जो पेशाब होता है ना छोटा, वो सुर्खी माइल होता है, जिसे कहते हैं हम हल्का पीला है, सुर्खी माइल होता है। उसके बाद बलगम जो है वो खारिज करने में काफ़ी मुश्किल होती है। बलगम खारिज नहीं होती, आती कम है लेकिन खारिज नहीं होती, ठीक है। उसके लिए नुस्खा बताता हूँ आपको। बर्ग बांसा ले ले, ठीक है। इसको गुल भी कहते हैं, गुल या बर्ग बांसा ले ले 80 ग्राम, ठीक है। गुल बनफशा ले ले 50 ग्राम। सौंफ ले ले 30 ग्राम। इनका सफ़ूफ बना ले, बिल्कुल सफ़ूफ बना के ना तीनों को बराबर, जो मैंने आपको बता दिया कि गुल या बर्ग बांसा, ठीक है, 80 ग्राम ले ले। गुल बनफशा 50 ग्राम ले ले। सौंफ जो होती है 30 ग्राम ले ले, ठीक है। सफ़ूफ बना ले। 3 ग्राम या आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे के फ़ज़ल से बिल्कुल आराम आ जाएगा, खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। और ये मैंने जो आपको अलामात बताई है, जो बलगम होती है वो बामुश्किल से निकलती है, ठीक है, खुश्क हो जाती है ना। तो ये जो मैं नुस्खा बताया आपको, ये बिल्कुल बलगम को पतली करेगा, खारिज करेगा और तहरीक बदलेगा। इंशाअल्लाह जो भी अलामात इससे होगी वो ख़त्म हो जाएगी इस नुस्खे से। उसके बाद आपको तीसरी खांसी की इकसाम है गुद्दी। गुद्दी कहते हैं गर्मी को, ठीक है, गर्मी वाली खांसी। इसकी कुछ अलामात मैं आपको बता देता हूँ, वो कौन सी है वो सुने। मरोड़, मरोड़ कहते हैं जिस्म में जो पंजाबी में एक वट पैंदा है जिस्म में, ठीक है। मरोड़, जिस्म में मरोड़ होता है। मरोड़ के बाद पेशाब बड़ा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पेशाब जो ना छोटा जर्द होता है, पीला पेशाब होता है, ठीक है। उल्टी नहीं आती लेकिन जी मत लाता है, ठीक है। दिल घबराता है लेकिन उल्टी नहीं आती, क्योंकि
غد میں یعنی جگر میں تحریک ہے، جگر بہت زیادہ محرک ہے، جگر میں گرمی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ علامات ہوتی ہے الٹی نے۔ اس کے بعد ضعف قلب، ظاہری بات ہے اگر جگر میں تحریک ہوگی تو دماغ میں تسکین ہوگی، اور جو دل ہے، جو عضلات ہے وہ تحلیل ہوگا، بالکل کمزور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دل کمزور ہوگا، قبض ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں، نوٹ فرما دے، ٹھیک ہے۔ یہ سن لیں، برگ گازبان، ٹھیک ہے، سونف، ملٹھی، گوند ککر، برگ گازبان، سونف، ملٹھی، گوند ککر، ٹھیک ہے۔ ہم وزن لے لے، یہ تمام چیزیں جو آپ کو بتائیے نا، ہم وزن لے لے، ٹھیک ہے۔ صفوف بنا لے، بالکل آٹے کی طرح صفوف، 3 گرام صبح دوپہر شام استعمال کرے، یا آدھا چمچ استعمال کرے، انشاءاللہ اللہ میرے کے فضل سے یہ جو جگر میں تحریک ہے یہ دماغ میں چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ کھانسی بھی بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کالی کھانسی، کافی ذکر آ رہا ہے کہ کالی کھانسی کیا ہوتی ہے۔ کالی کھانسی اصل میں اس کا کچھ نام نہیں، اس کی حقیقت نہیں، یہ صرف تحریک پیدا ہونے کی وجہ سے یہ جنم لے لیتی ہے، اصل میں خود اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعصابی کھانسی کی وجہ سے کالی کھانسی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک نسخہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ دو خوراک کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ سرخ مرچ لے لے، جو ہوتی ہے نا لال مرچ پیسی ہوئی ہے، لے لے، اس کو توے پر رکھ دے، توے کے نیچے آگ جلا دے، اور توے نا مرچر کے اوپر جو ہوتی ہے پیالی، ٹھیک ہے، جس میں چائے پیتے ہیں، وہ پیالی جو ہے نا الٹی کر کے اس مرچ کے اوپر رکھ دینی ہے، اور ہلکی ہلکی آگ چلانی ہے۔ جب مرچ بالکل جل جائے گی تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا لے، ٹھیک ہے، شہد ملا کے نا معجون بنا کے چنا برابر گولی بنا لے، 2 ٹائم صبح اور شام، تقریباً 4 دن استعمال کریں، انشاءاللہ میرے اللہ پاک کے فضل سے یہ بالکل آرام آ جائے گا، انتہائی فوری اثر۔ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے قانون مفرد اعضاء کی صورت میں، یہ انتہائی کارآمد نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہر طرح کی جو کالی کھانسی ہوتی ہے یہ، اور اعصابی کھانسی، ٹھیک ہے، اعصابی کھانسی، اور خاص کر کالی کھانسی جو ہوتی ہے، جو بچوں کو بلغم آتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل وائٹ بلغم آتی ہے، وہ اعصابی مسئلہ ہوتا ہے، اس میں پیلا پن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلغم میں، تو وہ بچوں کو اکثر دیکھا میں نے کہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نسخہ انتہائی کارآمد ہے۔ تو جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سبسکرائب چینل کو کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیل کو جو ہے وہ بھی آن کر لے، تاکہ ہر میری جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچے، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی میرے بھائیوں دوسروں کو ویڈیو سینڈ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ بھلائی والا جو ہے دور تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جس کو توفیق دیتا ہے وہ بھلائی کرتا ہے اس دور میں بھی۔ تو جزاک اللہ، السلام علیکم، دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کرے۔